नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जहर और अमृत। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। आ आ आ आ अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं भगवान विष्णु का पक्का भक्त हूँ। सिर दर्द के कारण मैं भगवान विष्णु की आराधना में ध्यान नहीं लगा पाता। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए अब मैं करूँगा अमृतांजन देवता की आराधना। इस भक्ति भजन के साथ मैं डरदा रब रब करदा वे, मैं डरदा रब रब, दर्दे दिल दर्दे जिगर, सिर में जगाया आपने। आजा देवता, आजा देवता, आजा देवता, आ आ धूप जलाऊं मैं अपने हाथों पर। वत्स, ऋषि खोपड़ दर्दाचार्य, इससे पहले कि मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाए, मैं तुम पर अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुमने सिर में भयंकर पीड़ा होने के बावजूद भी दर्द निवारक देवता हम दर्दाचार्य की पूजा ना करके मेरी आराधना की। ये लो, प्रसन्न होकर मैं तुम्हें देता हूं अमृत कलश, जिसे ग्रहण करके तुम अमर हो जाओगे। अच्छा, तो हम अंतर्धान होते हैं, किंतु बू, मैंने तो अमृतांजन देवता की मदद इसलिए ली थी ताकि देवता प्रसन्न होकर मुझे सिर दर्द से छुटकारा दिला दे। वत्स, फिर तुम्हें मेरी नहीं, दर्द निवारक देवता की आराधना करनी चाहिए थी। मैं तो अमृत का देवता हूँ। चलो, कोई बात नहीं, अमृत तो मिल गया। इसे ग्रहण करके दोबारा देवता हम दर्दाचार्य की आराधना करके उनसे भी वर प्राप्त कर लूंगा। सावधान ऋषि खोपर दर्दाचार्य, रुक जा। ये तो क्या कर रहा है? ये तो मेरे मन की आवाज है जो मुझे सावधान कर रही है। ये अमृत नहीं, विष है। क्या मतलब? इसे ग्रहण करके तो अमर हो जाएगा, यानी कभी नहीं मरेगा। ये तो अच्छा है, मैं अपनी सारी उम्र भगवान का भजन करूंगा। मूर्ख, तेरा जीवन चक्र आम इंसान की तरह ही चलेगा, यानी तू भी बूढ़ा होगा, फिर और बूढ़ा, फिर और फिर और। तेरी कमर झुक जाएगी, दांत झड़ जाएंगे, तुझे गठिया रोग लग जाएगा, आंखों से कम दिखेगा, कम सुनेगा, तू खाट से उठने लायक नहीं रहेगा। तुझे खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन? तुझे तो जानवर भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि तू अमर हो चुका होगा। घुर्र, ओह, मेरा दांत टूट गया। घुर्र, जानवर तुझ पर थू थू करेंगे। घुर्र, मैं तुझे खा नहीं सकता, पर लात तो मार ही सकता हूं। घुर्र, तड़ाक, तुझे सांप बिच्छू भी डस सकते हैं। उनके विष से तुझे पीड़ा तो होगी, पर तुम मरेगा नहीं। स्स, स्स, आ तुझे घोर वृद्धावस्था की वेदना को झेलना होगा, जो कि नरक के समान होती है। मैंने तो तुझे समझा दिया, अब आगे तेरी मर्जी। नहीं नहीं, ये तो घातक विष है। इसे तो गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। जान बच गई, अन्यथा मैं तो जीते जी मारा जाता। विष, और वो भी घातक। मुझे भी तो ऐसे ही विष की तलाश है, जिसे मोटा मुच्छर मनुष्य राजा विक्रम सिंह पीते ही सीधे नरक पहुंच जाए। चल बेटा बाके, सीधा राजा के पास, और उसे ये विष अमृत कहकर पिला दे। जब बाकेलाल राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा, तो वो उस समय राज अखाड़े में कसरत कर रहे थे। अमृत? किंतु बाकेलाल, ये तुम्हें मिला कहां से? भोले शंकर की कृपा से महाराज। किंतु भोले शंकर के पास अमृत कहां से आया? उनके पास तो विष है, जो उन्होंने कंठस्थ कर रखा है, तभी तो उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। ये सब मुझे नहीं पता महाराज। आप जल्दी से इस अमृत को ग्रहण करें। अगर इसके पीने का शुभ मुहूर्त निकल गया तो ये अमृत विष बन जाएगा। बाकेलाल,
तुम कहते हो तो मैं इसे पी लेता हूं। गुड, गट गट गट। वो मारा पापड़ वाले को। सुड़ुप सुड़ुप। ये तो नारियल पानी की तरह शुद्ध और मीठा था बाकेलाल। मैं तो इसकी एक एक बूंद चाट जाऊंगा, ताकि कहीं कोई और भी इसके बूंद चाट कर अमर ना हो जाए। हाँ हाँ, चाट मोटे, और चाट। और मर। ओह, ये मुझे क्या हो रहा है? बाकी मुझे कुछ हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है महाराज। जहर, मेरा मतलब अमृत, अपना असर दिखा रहा है। अब गिरेगा मोटा कटे वृक्ष की तरह। अब गिरेगा मोटा कटे वृक्ष की तरह। वो गिरा। आ! राजा विक्रम सिंह के अखाड़े में गिरने के कारण जैसे पूरे राजमहल में भूकंप सा आ गया। भूकंप आ गया, कहीं महल ढह न जाए। भागो। एक बार सोते में महाराज पलंग से गिर गए थे, तब भी ऐसा हुआ था। महाराज इस वक्त अखाड़े में कसरत कर रहे हैं, कहीं गिर तो नहीं गए। हिंद, अबे हमें भी तो अस्तबल से खोलो। हम घोड़े हैं तो क्या हमें महल में दबकर मरने दोगे? गुर्र। अगले ही पल अखाड़े में भीड़ लग चुकी थी। चलो, अच्छा हुआ सब लोग आ गए। मैं कह दूंगा कि कल महारानी जी से महाराज की फिक्की लस्सी पिलाने को लेकर जो तू मैं हुई, उसी के दुख में महाराज ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। महाराज को क्या हुआ? मैं सच कह रही थी। भूकंप महाराज के गिरने से ही आया था पिताश्री। किंतु इससे पहले कि बाकेलाल कुछ कह पाता, महाराज की काया अपना रंग बदल रही है। विष के प्रभाव से काया तो नीली पड़नी चाहिए थी। आह! ये तो अभी जीवित है। बाकेलाल, महाराज को क्या हो रहा है? आह! मुच्छर ने तो आंखें खोल दी। ये तो उठकर बैठ गया। बाकेलाल, मैं महाराज, आपको क्या हुआ? आपका शरीर पीलिया के रोगी की तरह जर्द क्यों पड़ गया है? ये पीलिया का पीलापन नहीं है सेनापति, गुस्ताख। यह दिव्य आभा है अमृत की। मैं अमृत पीकर अमर हो गया हूं। अमृत पीकर अमर? किंतु आपको अमृत मिला कहां से? मेरे लिए अमृत लाया था बांकेलाल, किंतु मैं तो जहर लाया था मोटे। कमबख्त, जहर भी पचा गया। बूहू। बांकेलाल आपके लिए विष तो ला सकता है, किंतु अमृत नहीं। मेरा मतलब है महाराज कि आप अमर हो गए हैं। इस बात का पता कैसे चलेगा? तलवार से महाराज का सिर काट कर देख लो। राजा विक्रम सिंह के आदेश पर तुरंत तलवार वहां लाई गई और बांकेलाल के आदेश पर धार भी और तेज की गई। किंतु सिर काटेगा कौन? नहीं, ये नहीं होगा। अगर महाराज अमर नहीं हुए होंगे तो फिर क्या होगा? ठीक उसी समय राजमहल के पास ही एक बस्ती में मिल गई पनवाड़ी की दुकान। मेरा नाम है बिसैला, मैं 20 पान करता हूँ। चल रे पनवाड़ी, जल्दी से एक 20 पान लगा। 20 पान? मेरे पास देसी, बनारसी, इटारसी, सादा मीठा, कथई, चुनई, सभी तरह के पान है, मगर 20 पान के विषय में तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तेरी सुनने की तो ऐसी की तैसी, मूर्ख पनवारी। जिस तरह दूसरे पान में गुलकंद, छोटी इलायची, सौंफ, सुपारी, ठंडक, कत्था, चूना, मिश्री इत्यादि डालते हैं, उसी प्रकार 20 पान में 20 डालते हैं। जल्दी से 20 पान लगा, नहीं तो तुझे पान की तरह चबा जाऊंगा। किंतु मेरे पास तो 20 नहीं है। तो ये ले, 20 की जगह पर ये बिच्छू रख दे। बिच्छू। बिच्छू को देखते ही पनवारी के होश हो गए गुम। बिसैला को स्वयं ही लगाना पड़ा 20 पान। ये रखा पान के पत्ते पर बिच्छू, ये बनाई पान की गिलोरी, और गया 20 पान मेरे मुंह के अंदर।
ओ खाई के पान विशालगढ़ वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, ओ सीधी कर दे सबकी चाल। कड़ंच कड़ंच हो राक्षस दलदल किनारे वाला। बेसमान की मस्ती चढ़ गई। अब फिर से आरंभ करूं त्रिकाल बीस की खोज। बेसमान की मस्ती चढ़ गई। अब फिर से आरंभ करूं त्रिकाल बीस की खोज, जिसकी गंध मुझे विशालगढ़ खींच लाई है। त्रिकाल का विष जो इन मानव के लिए बहुत भयंकर है, किंतु मेरे लिए अमृत है। त्रिकाल का विष चूसकर मैं अमर हो जाऊंगा। इधर महाराज की जय हो। महाराज रक्षा करें, राक्षस आ गया। क्या? राक्षस? कहाँ है वो? अब मैं पहले उसे ही मारूंगा। कमबख्त, राक्षस को भी इसी समय आना था जबकि मोटा तलवार से अपना गला स्वयं ही काट लेने वाला था। बिसेला भी उसी दिशा में आ रहा था। चबड़ कड़ंच। महाराज, यही है वो राक्षस। क्या पता बिसैला के यहाँ तो लिखी हो मुच्छड़ की मौत। राजा विक्रम सिंह ने राक्षस को ललकारा। क्यों रे राक्षस, तू मेरी भोली भाली प्रजा को भयभीत क्यों कर रहा था? मरने के लिए तैयार हो जा। ओहो, तू यहाँ का सेनापति है और मुझे मारने आया है? सेनापति तो मैं हूँ दुष्टनाथ, ये विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह हैं। उफ, तुझे बीच में बोलने को किसने बोला? लेखा 20 पान की विषैली पिचकारी। सेनापति तो मूर्छित हो गया। महाराज, ये राजा भी है तो क्या मुझे ऐसे ही धमकी दे देगा? मैं अभी इस दुष्ट की गर्दन कलम करता हूं। जरा ठहर जा राजा, मुझे भी तो अपना खड़ग निकालने दे। अब देखूंगा कि तू मेरी गर्दन कलम करेगा या मैं तेरी। मैं तो कहता हूं महाराज कि तलवार फेंक दीजिए और इसे ही अपनी गर्दन पर वार कर देने दें, ताकि पता चल जाए कि आप अमर हुए या नहीं। अब तुम मरेगा। हाय, मेरा खड़ग टूट गया। मुच्छर की गर्दन से टकराकर खड़ग टूट गया। 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 और मेरी गर्दन भी सही सलामत है। मोटी की गर्दन कटी क्यों नहीं? कहीं ये सच्ची मुच्ची ही तो अमृत नहीं हो गया? दूसरी तलवार लाओ। ये लीजिए महाराज। अरे, राक्षस तो भाग गया। मैं त्रिकाल का विष पीकर लौटूंगा। क्या? भाग गया? तो मैं होश में आता हूं। नहीं, ऐसा अनर्थ बाकेलाल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इसका अर्थ यह हुआ महाराज कि सचमुच अमर हो चुके हैं। वो लोटा कहाँ है? क्या पता उसमें अभी अमृत की एकाध बूंद बची हो, जिसे पीकर मैं भी अमर हो जाऊं। बाके दे पुच्ची। बाकेलाल, तेरी राजा बनने की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि अब तो मुच्छड़ मनुष्य कभी भी नहीं मरेगा। तूने उसे अमृत का सेवन कराकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों चलाई रे मूर्ख? बू। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि वहाँ पर जो भी वीडियोज़ आए उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर से मिले। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।